तो दोस्तों आज हम जिस टॉपिक की बात करने जा रहे हैं, जो घटना हमें आप लोगों के सामने घटाने जा रहा हूं, वो आने वाले कई एग्जाम्स में और अब तक जितने भी एग्जाम्स गुजरे उनके लिए अति महत्वपूर्ण है। और दोस्तों यहां से कम 2 से 3 क्वेश्चंस हर एग्जाम्स में पुटअप किए जाते हैं। ब्लैक किड एजुकेशन डिफेंस की परीक्षाओं की तैयारी के लिए एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म, जहां आपको मिलता है हमारे सर्वश्रेष्ठ विशेषज्ञों द्वारा एक सही मार्गदर्शन, जो आपको डिफेंस से संबंधित परीक्षा जैसे कि आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, पुलिस और अन्य कॉम्पिटिटिव परीक्षाओं के लिए प्रशिक्षित करता है। नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है आपका रीजनिंग की तड़कती भड़कती दुनिया में एक बार फिर। तो दोस्तों आज हम जिस टॉपिक की बात करने जा रहे हैं, जो घटना हमें आप लोगों के सामने घटाने जा रहा हूं, वो आने वाले कई एग्जाम्स में और अब तक जितने भी एग्जाम्स गुजरे उनके लिए अति महत्वपूर्ण है। और दोस्तों यहां से कम 2 से 3 क्वेश्चंस हर एग्जाम्स में पुटअप किए जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं बात करने जा रहा हूं आज आप लोगों के सामने ब्लड रिलेशन की। हाँ, आप लोगों को नाम सुनते ही कई चीजें याद आ गई होंगी। अच्छा, ब्लड रिलेशन को हम अपने हिंदी में कह सकते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, रक्त संबंध, खून का रिश्ता, खूनी रिश्ता। यहां से कम 3 से 5 क्वेश्चन आने ही आने होते हैं दोस्तों। अब सबसे पहली बात कि मैंने आप लोगों से वादा किया हुआ है कि भैया टॉपिक किसी भी तरीके का पढ़ेंगे, हम उस टॉपिक का जो लेवल होगा वो 0 से 100% तक अपन इसको लेकर चलते हैं। तो तसल्ली से अपन एक काम करते हैं, सबसे पहले ये तो पता चले कि भाई रे आखिर ब्लड रिलेशन होता कितने तरीके से, क्वेश्चंस कितने तरीके से पुटअप किए जाते हैं, कहां से प्रश्न बनते हैं और आजकल किन साइड से अपने पास क्वेश्चन जो है वो महत्वपूर्ण तरीके से बनकर आ रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, जो ब्लड रिलेशन होता है मैं आपको बता दूं, वो 3 तरीके से अपने पास बेसिकली पाया जाता है। जो सबसे पहली बात मैं बताता हूं, तो सबसे पहला जो ब्लड रिलेशन पाया जाता है दोस्तों, वो होता है कोडिंग वाला। कोडिंग वाला क्या होता है वो मैं आपको बताऊंगा जब अपन धीरे धीरे आगे चलेंगे। अच्छा, सेकंड नंबर का जो ब्लड रिलेशन होता है दोस्तों, उसे हम कह सकते हैं सेमी कोडिंग। जी हाँ मेरे प्यारे भाइयों, हम उसे क्या कह सकते हैं, सेमी कोडिंग वाला। और तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण होता है उसे हम कह सकते हैं इंडिकेटिव। क्या कह सकते हैं दोस्तों, इंडिकेटिव कह सकते हैं, या हम कह सकते हैं दोस्तों इशारों पर आधारित क्वेश्चन। आप लोगों ने सुना होगा कि किसी तस्वीर की तरफ इशारा करते हुए रामू ने कहा कि वह मेरी सास की इकलौती बहू के बेटे के ससुर का इकलौता जवाई है। तो बताइए उसका उससे क्या संबंध है। अब बेटा घटना घटते घटते खोपड़ी तीतरी हो जानी है, इन सब का जुगाड़ हमें पता है। लेकिन अगर अपन इन चीजों को थोड़ा विस्तार से पढ़े तो बेटा ये जो कोडिंग वाला कॉन्सेप्ट है ये भी कई पार्ट में बांटा जा चुका है। सबसे पहला जो इसका पार्ट होता है दोस्तों, इसे बोला जाता है फॉरवर्ड। जी हाँ दोस्तों, ये मैं आपको सारी चीजें समझाऊंगा। दूसरी बात, यह केवल नॉलेज के लिए, आपसे एग्जाम में कोई नहीं पूछने वाला कि फॉरवर्ड क्या होता है और बैकवर्ड क्या होता है। आई बात समझ में। और दूसरा जो होता है बेटा वो होता है बैकवर्ड। ध्यान दीजिएगा, वो होता है बैकवर्ड। फॉरवर्ड का मतलब आगे की तरफ और बैकवर्ड का मतलब पीछे की तरफ। सारी चीजें मैं आप लोगों को बताऊंगा, डोंट वरी, आप बिल्कुल बिंदास रहिएगा, चिल रहिएगा। तीसरा, अगर एग्जामिनर की झगड़ा रात को 2:30 बजे उसकी बीबी से हो जाए और उसका खोपड़ा खराब हो जाए और बाहरे पूरा का पूरा गुस्सा वो तुम्हारे पेपर पे निकाले, तो वो आप लोगों को फॉरवर्ड प्लस बैकवर्ड दोनों टाइप के क्वेश्चंस देगा। तो हमारे सामने बेसिकली जो महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं वो 1, 2, 3, 4 और 5 टाइप के क्वेश्चंस यहां से बनते हैं। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि गुरुजी इतनी सारी चीजों को हम एक ही तरीके से कैसे लपकाएंगे। तो मैं आप लोगों को बोलूंगा बेटा, आप लोगों को घबराने की आवश्यकता नहीं है, हम इन सारी चीजों को एक ही जुगाड़ से लपकाने वाले हैं। जुगाड़, जी हाँ दोस्तों, जुगाड़ मतलब मैं आप लोगों को यहां से जो तरीका बताने वाला हूं वो है आप लोगों का फैमिली ट्री, यानी कि परिवार का पेड़। क्योंकि भाई रे अपन तुरंत हिंदी अनुवाद करते हैं, परिवार के पेड़ का मतलब ऐसा कतई नहीं है कि एक पेड़ और एक तरफ तो पापा लटक रहे हो और एक तरफ मम्मी लटक रहे हो और एक तरफ तुम लटक रहे हो। तो बाबू ये लटकने वाले काम छोड़िएगा, एक पैटर्न है, एक तरीका है जो एग्जाम में औरों से आपको एक्सपर्ट बनाएगा, औरों से आपका टाइम बहुत कम लेगा। तो चलिए वक्त जाया नहीं करते अपन बात करते हैं। तो फैमिली ट्री बनाने से पहले सबसे पहले जो दोस्तों हमें चीज समझने वाली है, वो समझने वाली चीज क्या है दोस्तों, जनरेशन गैप। अच्छा, जनरेशन गैप का मतलब क्या होता है मेरे प्यारे भाइयों, पीढ़ियों का अंतर। जी हाँ दोस्तों, पीढ़ियों का अंतर क्या होता है, इसे समझने के लिए आप थोड़ा ध्यान दें।
पीढ़ियों का अंतर। अरे भाई जैसे आप और आपके पिताजी है, मेरे पिताजी है, तो हमें और हमारे पिताजी में हमेशा एक पीढ़ी का डिफरेंस होगा। पिताजी हमेशा एक पीढ़ी ऊपर होंगे। मुझ में और माताजी में एक पीढ़ी का अंतर होगा। अच्छा, भाई बहन में इक्वल जनरेशन होती है, दादा में 2 पीढ़ी का अंतर होता है, पति पत्नी में इक्वल जनरेशन होती है। तो आखिर इन चीजों को लिखा कैसे जाता है? तो इसी के लिए आप लोगों के सामने मैं एक थोड़ा सा फैमिली ट्री का एक जनरेशन गैप बनाने की कोशिश करता हूं और आप उसको देखिएगा, आप उसको रट लेना, घोल के पी जाना। जैसे मान लीजिएगा कहीं पर अपने पास में लिखा जाए कि ए पिता है बी का, ए इज फादर ऑफ बी। मान लो ए पिता है बी का, ध्यान देने वाली बात है। तो अगर ए इज द फादर ऑफ बी, ए पिता है बी का, तो पिताजी ऊपर होंगे और बी कहां आएगा? नीचे। इस तरीके से लिखने से इंडिकेट होगा कि जो ऊपर वाली जनरेशन में वो पिता है और नीचे वाली जनरेशन में बेटा या बेटी होगा। अगर दूसरी बात मैं लिखता हूं कहीं पर कि जो ए है वो क्या है मेरे प्यारे मित्रों? माता है किसकी? बी की। ए इज मदर ऑफ बी। देखिए, तो ए माता है बी की, तो ए ऊपर आना है और बी नीचे आना है। अब बाहर गरारी अड़ गई, यहां मौसम थोड़ा सा बिगड़ गया। भाई यहां पर माता लिख रहा है तो मैंने इसको माता माना। मान लो ये छुपा हुआ होता, ये एरिया आपको नहीं दिया होता और केवल ये लिखा होता, तो आप ए को पिता भी मान सकते और माता भी। तो हाउ कैन इट बी पॉसिबल? देयर आर अ बिग प्रॉब्लम बिटवीन टुगेदर। तो बाबू करना क्या है? अरे देवताओं, गदाधारी भीमो, कुछ नहीं करना। आप बस एक चीज ध्यान रखिएगा, जहां पर भी आपके सामने पुरुष की बात होगी, मैल, तो उसके आगे आपको हमेशा प्लस का साइन लगाना है। रट लो, खोड़ के पी जाओ, घटना घटाना स्टार्ट कर दो। और अगर कहीं पर आपको महिला वाला कॉन्सेप्ट ध्यान है तो बेटा इसे माइनस कर देंगे। तो ध्यान दीजिएगा, ए पिता है बी का, तो पिता है तो यहां पर प्लस लग जाएगा। अब हमें 100% पता लग गया कि ये पिता है, लेकिन बी के बारे में हम कुछ भी नहीं कह सकते कि ये लड़का है या लड़की। अरे बाबू, इसकी बारात जाएगी कि आएगी? अरे बाबू, इसका डीजे यहां बजेगा कि आगे बजवा के आएंगे? समझ में नहीं आता, ये सस्पेंस है। लड़का भी हो सकता है और लड़की भी। ये माता है तो बेटा यहां पर हम क्या कर देंगे? माइनस। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे और घटना घटाते हैं। अगर हमारे पास में कहीं पर लिखा हो कि ए जो है वो भाई है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ए भाई है किसका? बी का। तो बाबू रे, ए भाई है तो प्लस का साइन क्योंकि पुरुष है, चूंकि बी इसके बराबर में आएगा क्योंकि भाई भाई, बहन बहन, भाई बहन या बहन भाई हमेशा इक्वल जनरेशन में आते हैं। अगर यहां पर लिखा जाए कि ए जो है वो बहन है, यानी सिस्टर है, बहन है किसकी? बी की। तो बेटा बहन है बी की, तो ए बहन है तो यहां पर क्या आ जाएगा? माइनस, और यहां पर हम क्या लगा देंगे? बी। इसी तरीके से आपके सामने फैमिली ट्री बने कि ए जो है वो क्या है? पति है, हस्बैंड है, पति है किसका? बी का। तो बाबू हस्बैंड और वाइफ भी सिंगल जनरेशन में आते हैं, तो यहां पर ए है और ये प्लस, और सिंगल जनरेशन का मतलब एक लाइन। गरारी फिर अड़ गई, कैसे? अरे सिंगल जनरेशन में तो यहां पर भी है, यहां पर ये भाई है और यहां पर ये पति है, लेकिन कंफ्यूजन वाला मामला है कि नहीं है? तो बाबू रे, जब भी हस्बैंड और वाइफ की बात आती है, पति और पत्नी, घटना और घटनी, लोग और लुगायर, बींद और बीननी की बात आए, तो उनके बीच में बाबू यहां पर लगाएंगे इंटरचेंज का साइन। और ये कॉमन सेंस वाली बात है कि अगर ये प्लस होगा तो ये माइनस ही होगी। अरे भैया, प्लस प्लस में कभी घटना नहीं घटती। घटना घटने के लिए एक का प्लस होना और एक का माइनस होना ज्यादा जरूरी है, समझिएगा। आगे अगर हम बात करते हैं तो यहां पे लिखा जाए कि बेटा ए इज ग्रैंडफादर ऑफ बी, यानी ए दादा है किसका? बी का। तो अगर ए दादा है बी का, तो ए ये रहा और ये प्लस, दादा यानी पुरुष, और यहां पर इसने जवानी में कोई ना कोई घटना घटाई होगी और उसकी भी एक और संतान है यहां पर बी। तो यहां पर कितने पीढ़ियों का अंतर हो गया? 2 पीढ़ियों का। अब बी के बारे में हम नहीं कह सकते कि पोता है या पोती है, ग्रैंडसन है या ग्रैंड डॉटर है। अच्छा, सबसे महत्वपूर्ण जो कॉन्सेप्ट है वो मैं यहां पर बताने जा रहा हूं। अगर कहीं पे लिखा जाए कि ए बेटा है किसका? बी का, तो इसका जो फैमिली ट्री है वो कैसे ड्रॉ करेंगे? तो बेटा एक बात देखिए, अगर ए बेटा है बी का, तो बेटा हमेशा नीचे वाली जनरेशन में होगा। बेटा हो या बेटी हो, पोता हो या पोती हो, पुत्र हो या पुत्री हो, सन या डॉटर, समझ गए मेरी बात को? ग्रैंड सन या ग्रैंड डॉटर हो, वो हमेशा नीचे वाली पीढ़ी में आएंगे। तो यहां इस चीज को गौर से देखना। कई बार हम एग्जाम में भी गलती कर देते हैं कि ए बेटा है बी का, तो ए इज सन ऑफ बी, तो ए तो यहां आएगा बेटा यानी पुरुष, बेटा हमेशा नीचे। अच्छा, किसका बेटा है? बी का, तो बी ऊपर आ जाएगा। अब बी के बारे में हम नहीं कह सकते कि लड़का है या लड़की,
इन्हीं छोटी मोटी टहनियों से मिलकर ये पूरा पेड़ बनता है। और इस पेड़ का, इस फैमिली ट्री का क्या काम है एग्जाम में, हमें कैसे करना होता है। दोस्तों पहली बात तो पढ़ते वक्त आप दिमाग में ये टेंशन लेना भूल जाओ कि सर एग्जाम में क्वेश्चन किस टाइप के आएंगे, कैसे हम पढ़ेंगे, कैसे हम करेंगे। आप पहले इसको सीखो यार, है। अरे इतना मजा मंजिल को पाने में नहीं है जितना मजा सफर का होता है मेरे प्यारे भाइयों। तो सफर का आनंद लेना सीखो। मंजिल तो आज नहीं कल तुम्हें मिल ही जाएगी, ये गारंटी की बात है। तो इसके आगे और क्या यूटिलाइजेशन हो सकते हैं, इस तरीके के क्वेश्चंस कैसे पुटअप किया जाता है, हमें और क्या पढ़ना पड़ेगा, देखते हैं अपने अगले कॉन्सेप्ट में। चलिए दोस्तों।